गुरु भक्ति योग। जिससे गुरु चरणों के प्रति भक्ति भाव बढ़े वह परम धर्म है। नियम माने गुरु मंत्र का जप, गुरु सेवा के दौरान तपश्चर्या, गुरु वचन में श्रद्धा, आचार्य सेवन, संतोष, पवित्रता, शास्त्र का अध्ययन और गुरु भक्ति अथवा गुरु का शरण। जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करता तथा गुरु की सेवा नहीं करता वह मूर्ख है। सब वस्तुओं में ब्रह्म दर्शन करने में यदि आप सफल न हो सको तो जिनको आप सबसे अधिक प्रेम करते हो ऐसे कम से कम एक व्यक्ति में ब्रह्म परमात्मा का दर्शन करने का प्रयास करो। ऐसे किसी तत्वज्ञानी महापुरुष की शरण पालो जिनमें ब्रह्मानंद छलकता हो। उनका दृष्टिपात होते ही आप में भी ब्रह्मानंद का प्रादुर्भाव होने की संभावना पनपेगी। जैसे एक्सरे मशीन की किरण कपड़े, चमड़ी, मांस को चीरकर हड्डियों का फोटो खींच लाती है, वैसे ही ज्ञानी की दृष्टि आपके चित्त में रहने वाली देहाध्यास की परतें चीरकर आप में ईश्वर को निहारती है। उनकी दृष्टि से चीरी हुई परतों को चीरना आपके लिए भी सरल हो जाएगा। आप भी स्वयं में ईश्वर को देख सकेंगे। अतः अपने चित्त पर ज्ञानी महापुरुष की दृष्टि पड़ने दो। पलके गिराए बिना अहोभाव से, शांत भाव से उनके समक्ष प्रतिदिन बैठो तो आपके चित्त पर उनकी दृष्टि पड़ेगी। गुरु केवल एक शरीर में नहीं होते, वे व्यापक होते हैं। उनके सम्मुख बैठकर आप यह शक्ति प्राप्त कर सकते हैं। आत्म साक्षात्कार के मार्ग में सबसे महान शत्रु अहम भाव का नाश करने के लिए सद्गुरु की आज्ञा का पालन अमोघ शस्त्र है। सद्गुरु कृपा की संपत्ति जैसा दूसरा कोई खजाना विश्व भर में नहीं है। सद्गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करना यह अपनी ही कब्र खोदने के बराबर है। सद्गुरु के कार्य को शंका की दृष्टि से देखना महापातक है। गुरु भक्ति व गुरु सेवा ये साधना रूपी नौका की दो पतवारें हैं। उनकी मदद से शिष्य संसार सागर को पार कर सकता है। सद्गुरु की कसौटी करना असंभव है। एक विवेकानंद ही दूसरे विवेकानंद को पहचान सकते हैं। बुद्ध को जानने के लिए दूसरे बुद्ध की आवश्यकता रहती है। एक रामतीर्थ का रहस्य दूसरे रामतीर्थ ही पा सकते हैं। सद्गुरु की कसौटी करने की चेष्टा छोड़कर उनको परिपूर्ण परब्रह्म परमात्मा मानो, तभी जीवन में वास्तविक लाभ होगा। एक होते हैं गुरु और दूसरे होते हैं सद्गुरु। किसी का नाम सद्गुरु हो वह अलग बात है, लेकिन जिन्होंने ब्रह्म ज्ञान पाया है ऐसे महापुरुष को ही सद्गुरु माने। गुरु उन्हें कहते हैं जिनसे मनुष्य किसी ऐसी नई बात को सीखे जिसको वह नहीं जानता। इसलिए मनुष्य सभी को गुरु मान सकता है। अवधूत जी ने इसी दृष्टि से 24 गुरु बनाए थे। सद्गुरु इन सारे गुरुओं से विलक्षण होते हैं। वे सत्य स्वरूप परमात्मा के पथ को जानते हैं। इसी से मनुष्य उन सद्गुरु को परम गुरु मानकर
सब कुछ उनके चरणों पर न्यौछावर कर देता है, क्योंकि वह उन सद्गुरु से ऐसी चीज पाता है जिसके सामने संसार की सभी चीजें, सभी परिस्थितियां बहुत ही कम कीमत की और अत्यंत तुच्छ हैं। सद्गुरु ही गोविंद से मिलाते हैं। सद्गुरु ही शिष्य के दुखों को अशेष हरण करते हैं। इसलिए शिष्य की दृष्टि में सद्गुरु ईश्वर से बढ़कर सेव्य हैं। इसी से शास्त्रों और संतों ने सद्गुरु की अपार महिमा गाई है और सद्गुरु की शरणागति के बिना भगवान की प्राप्ति को अति दुर्लभ या असंभव कहा है। बात भी बिल्कुल ठीक है। अनुभवी मार्गदर्शक सद्गुरु ही शिष्य को माया के दुर्गम पथ से पार कर लक्ष्य स्थान पर ले जाने में समर्थ हैं। ऐसे समर्थ सद्गुरु की जितनी ही पूजा हो, जितना सम्मान हो, जितनी भक्ति की जाए, उतनी ही थोड़ी है, क्योंकि ऐसे सद्गुरु का बदला तो कभी चुकाया ही नहीं जा सकता। ऐसे सद्गुरु का द्रोही नरकगामी न हो तो दूसरा कौन होगा, और ऐसे सद्गुरु की शरण न लेने वाले से बढ़कर मूर्ख और मंदभागी भी और कौन होगा। इसलिए हे प्यारे साधक, गुरु भक्ति योग का आश्रय लेकर आप अपनी खोई हुई दिव्यता को पुनः प्राप्त करो। सुख दुख, जन्म मृत्यु आदि द्वंद्वों से पार हो जाओ।